नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार पूनम, और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें कि लगातार आपने एक मुद्दा सुना होगा जातिगत जनगणना को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार टेबल पीटता रहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के तमाम नेता, जैसे कि योगी जी का बयान था बटोगे तो कटोगे, नितिन गडकरी जी का बयान था कि जो जाति की बात करेगा उसको पड़ेगी लात। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या होता है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला ले लिया है? क्या जो सारे नेताओं के जो बयान थे वो पीछे रह गए? तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्र मोहन सर है। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जातिगत जनगणना को करवाना क्या बिहार चुनाव या पहलगाम के मुद्दे को लेकर है कुछ या कुछ और। सीधा जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि लगातार सत्ता पक्ष जातिगत जनगणना करवाने के अगेंस्ट में था, मना कर रहा था कि देश में जात पात नहीं होनी चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर रजामंदी हो जाती है, उस पर कैसे देखते? देखो, एक जात पात शब्द अलग है और एक जातीय गणना अलग है। जब हम जातीय गणना की बात करते हैं ना, तो उसमें जो है जब सभी जातियों का तो आता ही है, लेकिन इसका ये मान लो कि ये दावा विपक्ष पे उल्टा पड़ गया। काफी लंबे टाइम से विपक्ष जो है सरकार को घेरे हुए था कि आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि 1931 में लास्ट टाइम में हुआ था, उसके बाद जो है ये इनके ड्यूरेशन में भी नहीं हुआ। तो एक तरीके से इनके मुद्दे को जो है गवर्नमेंट ने अपने उसमें ले लिया। यानी आप क्रिकेट की भाषा में बोलो तो राहुल गांधी की जो नो बॉल थी ना, उस पर 6 लग गया थोड़ी देर के लिए। दूसरा क्या है, अब जो जातीय जनगणना है ना, तो उसमें जातियों का जो बेनिफिट है, जो ओबीसी को मिलता है, एसटी को एससी को मिलता है ना, उसमें भी जातियों में भी जातियां हैं, फिर ओबीसी में और भी है ना। लेकिन अक्सर क्या देखा गया कि जैसे ओबीसी में भी है तो उसको कोई दबंग नेता है तो उससे संबंधित जो जाति है वो बेनिफिट में है। ओबीसी में जो अन्य जो जातियां आती है उनको तो मिल नहीं रहा। लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो जो है उसमें वो लोग, उनमें भी नेता खड़े होंगे कि भाई आप इतने सालों से आपकी जो जाति ओबीसी में आते हो तो संपन्न हो गए, हम लोग तो पिछड़े रह गए, तो वो लोग भी अपनी आवाज उठाएंगे ना, तो न्याय होगा। लेकिन आपने देखा कि लगातार सत्ता पक्ष इस गणना के लिए मना कर रहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी का एक बयान आता है कि झुकता है लेकिन झुकाने वाला होना चाहिए। उस बयान को कैसे देखो, ये राहुल गांधी अपने संदर्भ में बोल रहे हैं तो वो उनके अपने विचार है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दाव जो है उल्टा पड़ गया है। हाँ, उल्टा पड़ गया। वो कारण क्या है कि जिस मुद्दे को लेके वो इतने लंबे टाइम तक राजनीति कर रहे थे ना, वो मुद्दा जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया और जो है उसको लिया है। अब ये कब फाइनलाइज होता है ये देखने वाली बात है। वहीं नीतीश कुमार का ये कहना है कि जातिगत जनगणना की जो मांग है वो हमारी पुरानी है, और कहीं ना कहीं ये जो मांग है वो बिहार का उत्थान करेगी। इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार का उत्थान करेगा इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जो है जो एससी एसटी ओबीसी जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 कैटेगरी, उनमें जो है सभी का जो है उनके साथ सभी के साथ न्याय होगा। बस। लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम नेता, योगी जी हो गए, कंगना रनावत हो गई, जो लगातार ये कहती थी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जो नारा था बटोगे तो कटोगे, वो नारा भी लगातार उन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया था और कहीं ना कहीं चुनावों में दिया था। उसको कैसे देख रहे हैं? वो नारा क्या बदला जा रहा है? देखो, वो जो नारा था ना, वो था एक जात पात वाले इशू को, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, जाति गणना और जात पात, तो उसमें था वो। उनकी कोशिश ये है कि जो जितना सनातन है ना, जो जातियों में बिखरा हुआ है, या जातियों में ना बिखर करके सब एकजुट हो जाएं। तो जब एकजुट होगा तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है। जातिगत जनगणना में भी तो कहीं ना कहीं जाति का बंटवारा हो रहा है, जाति की पहचान बताई जा रही है। देखो, जातीय गणना में मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मैं तो इन्हीं 3 जैसे कैटेगरी मैंने आपको बताया ना, कि जो आरक्षण का लाभ है ओबीसी एससी एसटी को जो मिलता है ना, उसमें भी क्या है, कुछ जातियां जिनके जो दबंग नेता है उनको तो मिल रहा है, वो तो संपन्न हो रहे हैं। अगर आप पेपर में भी देखोगे तो कुछ जातियां ओबीसी में तो तगड़ी हैं, लेकिन वो लाभ उनको मिल रहा है, जबकि मिलना किनको चाहिए, उन्हीं जातियों में जो सबसे गरीब है ना, उनको मिलना चाहिए उसका लाभ। जिस तरीके से तमाम देखा गया है कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा और अब सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को रजामंदी दे दी है, तो क्या कहीं ना कहीं जो विपक्ष के हाथ में जो क्रेडिट आना चाहिए था वो सत्ता पक्ष ले गया क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, वो सत्ता पक्ष ले गया है। अब इसको बोल दो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ, जो क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ना, खेला गया शॉट, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट है। इसका जो एक दो ये जो जातीय समीकरण में फायदा तो उनको होगा ही, साथ में जो अगर वैसे तो इसको बिहार चुनाव से लेके भी कोई जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। तो हम ये बोल रहे कि भाई ये बिहार चुनाव को ध्यान में रख के बोला गया, तो इसको सही भी नहीं बोल सकते, और हो सकता है कि कोई और भी मंशा रही हो। क्या कहेंगे अभी जातिगत जनगणना को लेके? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप ये बताइए कि अभी मुद्दा हमारा देश किस मुद्दे से भटक रहा है? किससे भटक रहा है? हमारे देश में अभी जनता खोल रही है कि जो हिंदू को मतलब टारगेट बना के मारा गया, कास्ट बाय पूछ के महिलाओं को जो कत्ल किया गया, उसके लिए देश पूरा एकजुट होकर के वो बदले की भावना से आस लगाए बैठा हुआ है। और इस चीज पे कार्रवाई करने के बजाय वो बिहार में जाके रैली करते हैं, फिर जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो ये मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है। और हमारे इंडियन आर्मी सक्षम है, पाकिस्तान की औकात कितनी है? हमारे एक स्टेट अगर चाह देगा तो पाकिस्तान को निशो-नाबूद कर देगा पूरे भारत का। इनका कहना है कि पहलगाम मुद्दे को भटकाने के, हाँ, मैं इनको सुन रहा था, इनको शायद वार का एक्सपीरियंस या तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना, एक आतंकवादियों के कैंपों को उड़ाना एक अलग चीज है, वार एक अलग चीज होती है। हर देश जो है ना एक डिफेंसिव मोड में होता है। जब वार होती है ना तो उसके लिए बहुत रिहर्सल होती है, बहुत तजवीज होती है, बहुत आपस में जो है तीनों सेना का कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद दुश्मन जो जिस देश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसकी कमजोरियां पता होती है, हमारी पावर क्या है उसकी पता चलता है। उसके बाद उसकी कमजोरियों पे जो है सीरियल वाइज आघात किया जाता है। जब वो ऐसे कमजोर पोजीशन में आ जाता है ना, और जब वो गृह युद्ध में पूरी तरह से उलझ जाता है, और जब देखता है कि अब जो है सही टाइम आ गया इसका वध करने का, वो वध होगा। और आप आने देखना अगले 1-1.5 साल में आपको ना पाकिस्तान में कई टुकड़ों में विभाजित मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को इंडिया ने कितने बार मुक्ति दी है, कितनी बार हराया है। और वैसे देश के लिए हमारी सैनिक आर्मी तैयार नहीं है। एक बार हमारे इंडियन आर्मी को ऑर्डर दे के देखें, आधे घंटे में निशो-नाबूद कर देगा, इतना इंडियन आर्मी में कैपेसिटी है। आप क्या कहेंगे कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं पहलगाम के मुद्दे को भटकाने के लिए किया गया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल किया गया। अभी मतलब जो है पहलगाम पे बात चल रही थी, ठीक है, जातिगत जनगणना पे बात आ गई, ठीक है, ये मुद्दे भटकाने की बात है ना। पीएम नरेंद्र मोदी किसने बनाया? जनता ने, ठीक है जी। तो जो देश में जो बीत रही है अभी इस टाइम, उसका बदला लिया जाए, जाति जनगणना पे मतलब बात की जाए, ठीक है ना। यहाँ पे जो हो रहा है ना, वहाँ पे हमारी आर्मी क्या कर रही थी? प्रशासन पे भी बात की जाए, सब पे बात की जाए। वो आतंकवादी आए कैसे, और वो आए तो रहे कहाँ पे, सब पे बात की जाए ना। आपके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं देश में? अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। जो अटैक जो वहाँ पे पहलगाम में हुआ है उसमें बात की जाए, भड़काया नहीं जाए। यहाँ की जो जनता जो है पागल नहीं है, माइंडेड है, पढ़ी लिखी है। आज का मतलब 21वीं सदी में जो भी चल रहा है, मतलब आज की जो भी है युद्ध को कोई भी देख लो, सब पढ़े लिखे हैं, कोई भटकेगा नहीं। जाति जनगणना पे बात करो, हिंदू मुसलमान बात, कोई नहीं भटकेगा, ठीक है। और यही काम किया था आतंकवादियों ने, हिंदू मुसलमान करवाने का, भटका नहीं ना, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। मैं यही कहूंगा मोदी जी से, एक्शन लो, जो भी हो रहा है वो बाकी भारत की जो है जनता आपके साथ खड़ी है। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोगों का ये कहना है कि जातिगत जनगणना सही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी के तमाम नेता जो नारे दे रहे थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो अलग है, जातिगत जनगणना अलग है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।